जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। परशुराम के चले जाने के बाद जनकपुर में उत्साह का माहौल बन गया। जनक जी सारे गुरुजनों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि आगे का कार्यक्रम कैसे संपन्न किया जाए। तब गुरुजनों ने ये प्रस्ताव रखा कि सर्वप्रथम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण भेजा जाए, जिससे भगवान श्री राम और सीता की शादी में महाराज दशरथ भी उपस्थित हो सके। उसके बाद जनकपुर से संदेशवाहक अयोध्या पहुंचा, पत्र लेकर जनक जी का। वहां पर महाराज दशरथ को जब यह पत्र मिला और पढ़ ही रहे थे, तब तक भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों लोग वहां आ गए और भरत जी पूछ रहे हैं कि पिताश्री किसका पत्र है और कैसा है। तब महाराज दशरथ भरत जी से क्या कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में। हे भरत, तुम्हारे भाई राम को अयोध्या आने में कठिनाई हो रही है। भरत जी ने पूछा, क्यों, यहाँ आने में क्या रुकावट है। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि वे मिथिलापुर में बंदी हैं, रिश्ते के बंदी खाने में। वे जनकपुर में रिश्ते के बंधन में बंध गए हैं, बंदी बन गए हैं रिश्ते में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। अब तुम अपने साथियों के साथ सज धज कर तैयार हो जाओ, चलते हैं, राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते, अगर वे बंधन तोड़कर नहीं आ सकते हैं तो बंधा हुआ ही ले आएंगे, तो उनको बंधा हुआ ही लेकर आ जाएंगे अयोध्या। इसके बाद रनिवास में खुशी का माहौल बना और बारात सजी, और बारात सजकर जब जनकपुर के लिए प्रस्थान की तो महाराज जनक ने उस बारात के स्वागत के लिए अयोध्या से थोड़ी दूर जाने के बाद से लेकर और जनकपुर तक जगह जगह पूरी बारात के ठहरने का, भोजन का, आराम का सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था जनक जी ने अयोध्या से लेकर जनकपुर तक कर दिया था। क्योंकि उस समय कार और वाहन का कोई साधन तो था नहीं, रथ से जाना था तो बारात पहुंचने में समय लगता था। इसलिए सारा इंतजाम जनक जी ने कर रखा था। और जब बारात जनकपुर के पास पहुंची तो लोगों ने जनकपुर को देखा, नाम सुना करते थे जनकपुर का। और जब जनकपुर को देखा तो जनकपुर की विशेषता क्या थी, था सदाचार, सत्कार, वहां अनुरक्ति, वहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। वहां पर कंगाली नहीं थी, कोई गरीब नहीं हुआ करता था जनकपुर में। सदाचार, सत्कार, अनुरक्ति सब कुछ था वहां पर। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, अपनी प्रजा को अकाल से पीड़ित देखकर राजा बन गया किसान जहां। राजा जनक ने सोने का हल चलाया था, जब उनके यहां अकाल पड़ गया था तब बरसात हुई थी। उसी हल के फाल से लगकर जमीन के अंदर से एक मटका निकला था, जिससे माता जानकी निकली थी। तो वह घटना जानकर लोग याद कर रहे हैं
कि पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। किस तरह वहां का हो वर्णन। कवि कहता है कि उस तरह उस जगह का वर्णन कैसे किया जाए। वो जगह, वो स्थान कोई मामूली नहीं है। तो किस जगह, किस भांति वहां का हो वर्णन। प्रगटी शोभा की खान जहां, जहां शोभा की खान, सुंदरता की खान जगत जननी माता जगदम्बा सीता जी प्रकट हुई हो, उस जगह का वर्णन क्या करना है। वो तो जगह अपने आप सुंदर और परिपूर्ण, हर चीज से संपन्न बन जाएगी। इस प्रकार जब बारात पहुंची और स्वागत के लिए जनक जी आए, तब महाराज दशरथ ने महाराज जनक के चरण स्पर्श किए। यह देखकर जनक जी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, और महाराज दशरथ के नाम की विशेषता है, दशरथ हर किसी का नाम नहीं रखा जा सकता है। उस महाराज दशरथ के नाम में इतनी प्रतिभा और इतना तेज है कि उस नाम का महत्व जानने के बाद लोग आश्चर्य में पड़ते हैं कि क्या ये वही महाराज दशरथ हैं जिनका नाम इस तरह का है। महाराज दशरथ के नाम का अर्थ क्या है। 10 सहस्त्र रवि करलक है, जिसका तेज 10,000 सूर्य के समान है। 10 दिशा रथ जाए, जिसका रथ 10 दिशाओं में निष्कंटक घूम सके। 10 मुख अरि प्रगटै सुवन, और जिसका पुत्र 10 मुख यानी रावण का दुश्मन पैदा हो, कहिए दशरथ दाई, उसको दशरथ कहा जाता है। जिसका तेज 10,000 सूर्य के बराबर हो, उतना तेजस्वी राजा किसी का चरण स्पर्श करे तो उससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। राजा जनक संकोच में पड़ गए, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। किसी वर पक्ष के, किसी दूल्हे के पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में दूसरा कोई मिला नहीं अभी तक। महाराज दशरथ राजा जनक जी से कह रहे हैं कि महाराज हम तो भिखारी हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। महाराज दशरथ कहते हैं कि हम तो दान लेने आए हैं और आप दाता हैं। हम तो कन्या तब लेंगे जब आप कन्यादान करेंगे, इसलिए दाता का हाथ हमेशा लेने वाले के हाथ के ऊपर होता है, इसलिए आप महान हैं, यहां पर हम नहीं। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए, दोनों गले मिल गए। और इसके बाद बारात जब जाकर जनवासे में ठहरी तो उस बारात की शोभा देखकर देवता तरस उठे। देवता लोग, ऐसी सजावट, ऐसा इंतजाम राजा जनक जी ने किया था। और देवताओं ने क्या किया, कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, कितने ही देवता स्वर्ग का सारा सुख भुलाकर जनवासे का सुख लेने को आ गए बाराती बन बनकर। जनवासे का सुख लेने के लिए उस जनवासे में कितना आनंद है। देवता भी बाराती बन बन कर आकर जनवासे में, बारात में शामिल होकर जनवासे में बैठ गए। इतना इंतजाम बढ़िया राजा जनक के यहां था। इस प्रकार जनकपुर में बारात जनवासे में पहुंची और जब बैठ गए बाराती, तब अभी शादी विवाह आरंभ होने में समय था। राजा जनक जी ने महाराज दशरथ से एक विनती की। क्या विनती की वो अगले वीडियो में। तब तक ये ध्यान रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।